बच्चों, हम लोग चैप्टर शुरू करने वाले हैं आज मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ने के से पहले हम एक वर्ड के बारे में समझते हैं, जो कि क्या है, मैकेनिक्स। ठीक है ना। अब ये जो मैकेनिक्स लिखा हुआ है ये वर्ड, ठीक है, इसका मतलब है ये एक ब्रांच है फिजिक्स का। इसका डेफिनेशन है, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट इन रेस्ट और इन मोशन। ठीक है, क्या बोला गया, ये ब्रांच है फिजिक्स का जो कि क्या चीज़ से डील करता है, ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है या मोशन, ये ऑब्जर्व करने के लिए। अब इसके पार्ट्स हैं, स्टैटिक्स, स्टैटिक्स है, और क्या है, काइनेमैटिक्स है, काइनमैटिक्स। ठीक है, काइनेमैटिक्स। स्टैटिक्स का मतलब है कोई भी चीज़ जब रेस्ट पे हो, कोई भी ऑब्जेक्ट या बॉडी जब रेस्ट पे हो। ठीक है, मान लो ये टेबल है और ये बॉडी यहाँ पे रेस्ट पे है। काइनेमेटिक्स का मतलब कोई भी चीज़ जब मोशन पे हो। ठीक है, काइनेमेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद द ऑब्जेक्ट और अ बॉडी इन अ मोशन। स्टैटिक्स क्या है, इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच, या सॉरी, इट इज अ ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ अ बॉडी और एन ऑब्जेक्ट इन इन रेस्ट। ठीक है, तो ये रेस्ट को बताता है, ये मोशन में आता है और ये रेस्ट में आता है। इतना तो समझ में आया। अब देखिए, जब हम ये चीज़ पढ़ रहे हैं तो कुछ वर्ड बार बार रिपीट हो रहा है, जैसे ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट बार बार रिपीट हो रहा है, रेस्ट वर्ड बार बार रिपीट हो रहा है, और मोशन बार बार रिपीट हो रहा है। तो ऑब्जेक्ट या पार्टिकल या बॉडी तो हम समझते हैं, ठीक है, कोई भी सब्सटेंस है तो वो ऑब्जेक्ट है या बॉडी है या पार्टिकल है। ठीक है, रेस्ट है ना। व्हेन डू वी से दैट अ बॉडी इज एट रेस्ट और इन मोशन, हम ऐसा कब कहते हैं, जब ऑब्जेक्ट अपना प्लेस विथ रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग या विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम चेंज करती है, तो उसे हम बोलते हैं मोशन। और रेस्ट क्या होता है, जब बॉडी कहीं फिक्स है, कहीं स्थिर है, रेस्ट में है, मतलब कहीं रखी हुई है, और वो अगर अपना पोजीशन सराउंडिंग से, सराउंडिंग इन्वायरमेंट से और टाइम के साथ अगर चेंज नहीं करती है तो वो रेस्ट में है। एक बार फिर से ध्यान से सुनो, रेस्ट मतलब क्या, कि जब कोई बॉडी अपने सराउंडिंग इन्वायरमेंट के रिस्पेक्ट में मूव ना करे या टाइम के रिस्पेक्ट में मूव ना करे, ठीक है, अपना पोजीशन चेंज ना करे, तो वो रेस्ट में है। मोशन मतलब जब कोई ऑब्जेक्ट या बॉडी अपने सराउंडिंग या टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज करती है, तो वो मोशन में कराती है। इतना तो समझ में आया। ठीक, अब देखिए, जब रेस्ट और मोशन हम पढ़ते हैं तो एक रूम को कंसिडर करते हैं। अच्छा, ये डिपेंड किस पे करता है, ये जो सारी चीज़ें हैं रेस्ट और मोशन वाली, ये किससे रिलेटेड हैं, ये ऑब्जर्वर ऑब्जर्वर पे डिपेंड करती है। ठीक है, ऑब्जर्वर की लोकेशन ऑब्जर्वर पे डिपेंड करती है। वो कैसे, चलिए देखते हैं। अच्छा, ऑब्जर्वर को हम व्यूअर भी बोल सकते हैं, ऑब्जर्वर भी बोल सकते हैं, मतलब देखने वाला। ठीक है, चलिए, अब मान लीजिए एक टेबल है और यहाँ पे एक बुक रखी हुई है ना, एक बुक रखी हुई है। ठीक है, और आप कहीं रूम में बैठे हुए हो, आप कहीं रूम में ऐसे करके बैठे हुए हो। ठीक है, आप ऐसे बैठे हुए हो और आप इस बुक को देख रहे हो और कोई इसे कहीं डिस्प्लेस नहीं कर रहा है, तो क्या ये रेस्ट पे है या मोशन पे है, ये रेस्ट पे है। ठीक है, लेकिन अगर आप कैसे भी अपोलो मिशन जैसे हुआ था उसके हिसाब से अगर आप मून में चल जाते हो, ठीक है, मान लो ऐसा होता है कि कोई ऑब्जर्वर, आप नहीं, कोई ऑब्जर्वर हो, ठीक है, जो मून पे गया हो, तो अगर वो जब मून पे गया था तो वो अगर इसे ऑब्जर्व कर पाता, उसके हिसाब से ये रेस्ट पे होता, ये बुक, या मोशन पे होता। अगर ये रखी हुई तो होती तो भी मोशन पे होता ऑब्वियसली। क्यों, क्योंकि अर्थ जो है अपना रोटेशन और रिवॉल्यूशन के कारण प्लेस चेंज करते रहता है ना। तो रेस्ट और मोशन क्या है, खुद में रिलेटिव है। रिलेटिव मतलब क्या, अब इससे इसके बाद दो वर्ड आती है, एक आता है रिलेटिव, ठीक है, एक आता है रिलेटिव, ठीक है, और एक वर्ड आता है एब्सोल्यूट। ठीक है, एब्सोल्यूट, इसका मतलब क्या है, देखिए, रिलेटिव का मतलब जो ऑब्जर्वर या व्यूअर है वो कहाँ पे है, उसके हिसाब से बॉडी मूव कर रही है कि नहीं, अपना पोजीशन चेंज कर रही है कि नहीं, तो वो रिलेटिव है। जैसे आप जो ये ऑब्जर्वर हो, अभी आप यहाँ पे हो
या कभी मून पे पहुंच जा रहे हो, तो ये आप पे डिपेंड कर रहा है। तो ये रिलेटिव हो गया। एब्सोल्यूट क्या होता? एब्सोल्यूट का मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट कहीं रखी हुई हो और वो पूरे यूनिवर्स में कहीं से भी देखी जा रही हो, लेकिन उसका पोजीशन चेंज नहीं होता, वो वहीं पे रखी रहती। जैसे मान लो अर्थ मूव नहीं करती, तो क्या होता? और हम मून से देखते, तो वो क्या होता? वो होता रेस्ट पे। ठीक है, समझ में आ रहा है? या फिर कोई स्टार्स में हम बैठ के जाते और वहाँ पे भी अर्थ रोटेट या रिवॉल्व नहीं कर रही होती। ठीक है, जहाँ पे है वो वहीं स्थिर होती, ना घूमती, ना वो सराउंड मतलब रोटेट भी नहीं करती, रिवॉल्व भी नहीं करती। तब क्या हो जाता? वो एब्सोल्यूट रेस्ट हो जाता। लेकिन क्योंकि आपकी पोजीशन चेंज करने पे ये इसका पोजीशन चेंज हो रहा है, ठीक है, तो ये रिलेटिव है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा रेस्ट और सॉरी रिलेटिव, एब्सोल्यूट, रेस्ट, मोशन। ठीक है, चलिए रेस्ट तो समझ गए होंगे, मोशन भी समझ गए होंगे, रिलेटिव का मतलब समझ में आ गया होगा। क्योंकि अगर आप इसके बगल में हो, अर्थ में हो, तो क्या हो रहा है कि पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, और आप क्योंकि मून में गए, तो वो पोजीशन चेंज हो रहा है, तो ये रिलेटिव है। ठीक है, एब्सोल्यूट नहीं है, क्योंकि कहीं भी आप चले जाओ और उसका पोजीशन चेंज नहीं होता, तब वो एब्सोल्यूट होता है। चलिए, इतना समझ में आ गया। अच्छा, अब क्या है ना, अब एक चीज वर्ड आती है, ठीक है, इसके बाद एक स्टेटमेंट हम दे सकते हैं कि नथिंग 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 इज इज एट एब्सोल्यूट 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 रेस्ट रेस्ट, ठीक है, और एट एब्सोल्यूट मोशन। ठीक है, एब्सोल्यूट मोशन, कोई भी चीज़ ना ही पूरी तरीके से रेस्ट पे है और ना ही पूरी तरीके से मोशन में है। ये तो समझ में आ गया। ठीक है, तो मोशन क्या है, या मोशन या रेस्ट क्या है? इट इज अ कंबाइंड इफेक्ट ऑफ, इट इज अ कंबाइंड इफेक्ट ऑफ, क्या है? ऑब्जर्वर एंड द ऑब्जेक्ट इन द स्टडी। ठीक है, जिस चीज़ की ऑब्जेक्ट मतलब जो स्टडी मतलब जिसका जिस पे नज़र रखी जा रही है, और जो व्यूअर है दिखने वाला, तो ये कंबाइंड इफेक्ट है, क्या? कोई भी चीज़ मोशन में होना। ठीक है, चलिए अब इसके बाद समझेंगे कि रेफरेंस पॉइंट क्या होता है। ठीक है, इसके बाद हम समझते हैं कि रेफरेंस पॉइंट क्या होता है। ठीक है, अब आइडिया आपको आसानी से लग जाएगा कि रेफरेंस पॉइंट क्या होता है। देखो, यहाँ पे जो टेबल था, यहाँ पे जो टेबल था, ठीक है, और आप यहाँ पे बैठे हुए थे, आप यहाँ पे बैठे हुए थे, ठीक ना, बैठे हुए थे, तो ये रूम का वॉल है। ठीक है, ये आपके रूम का वॉल है, ये आपके रूम का वॉल है, और ये टेबल है, यहाँ पे बुक रखी हुई है। ठीक, तो ये क्या है? रेफरेंस पॉइंट, आपका रूम जो है वो तो फिक्स है, वो कहीं मूव नहीं करने वाला है, तो ये रेफरेंस पॉइंट हो गया। या आप रूम में बैठे हुए हो, ठीक है, आप रूम में बैठे हुए हो, ये रेफरेंस पॉइंट है, क्योंकि आप हो सकता है मूव कर जाओ, लेकिन वॉल मूव नहीं करने वाला है, आपका घर मूव नहीं करने वाला है, तो ये रेफरेंस पॉइंट है। अब रेफरेंस पॉइंट क्या हो सकता है? चेंज भी हो सकता है। जैसे हमने देखा कि आप यहाँ पे बैठे हुए हो रूम में, तो ये रेफरेंस पॉइंट है आपका वॉल वगैरह। फिर आप मून में चले गए, तो वहाँ से रेफरेंस पॉइंट चेंज हो जा रही है। तो रेफरेंस पॉइंट डिपेंड करता है कि ऑब्जर्वर कहाँ है। एक और एक एग्जाम्पल से आप समझो कि रेफरेंस कैसे चेंज करता है। ठीक है, तो रेफरेंस पॉइंट क्या है ना, रेफरेंस पॉइंट भी चेंज कर सकती है। ठीक, तो है ना, देखिए, रेफरेंस पॉइंट जो है वो ऑब्जर्वर अपने हिसाब से कंसीडर कर सकता है। वो ये भी सिचुएशन ले सकता है कि कोई रूम में बैठा हुआ हो, और वो ये भी ले सकता है कि कोई मून में बैठा हो। आपको क्वेश्चन दोनों हिसाब से रखा जा सकता है आपके सामने, या तो आप रूम में बैठे हुए हो, या जो ऑब्जर्वर है वो रूम में बैठा हुआ है, या तो मून में। ठीक है, जो उसको कन्वीनियंट लगे वो उसका काम कर सकता है। इतना हम समझ गए, रेफरेंस पॉइंट समझ गए, है ना, कि आप कहीं भी बैठ जाओ, मून में बैठ जाओ यहाँ पे। अब देखो, अब एक चीज़ समझो कि जब मोशन हो सकती है, तो उसे हम कैसे देखते हैं। ठीक है, उसे उसके रेफरेंस में हम कैसे काम करते हैं, मतलब पता कैसे चलता है? तो या तो वन डायमेंशनल भी हो सकता है, सिर्फ एक्स एक्सिस ले लो आप, ये एक्स और ये एक्स डैश, आपको मोशन देखना है, तो वन डायमेंशनल मोशन आप देख रहे हो। ठीक है, हाँ, ठीक है, तो ये हुआ वन डायमेंशनल मोशन को देखने के लिए तरीका। वन, DIMENSION,
SIONAL, वन डायमेंशनल मोशन। ठीक है, ये हुआ वन डायमेंशनल मोशन। अगर आपको टू डायमेंशनल मोशन देखना है तो आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देखना होगा एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश। ठीक है, ये आपको देखना होगा। यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स और वाई। ठीक है, ये क्या हुआ, ये हुआ टू डायमेंशनल मोशन। टू डायमेंशनल, यहाँ पे आप टू डायमेंशनल में मोशन को देखोगे, है ना। और थ्री डायमेंशन में क्या होता है, ये y है, ये x है। ठीक है, और एक ले लेता हूँ मैं z को, एक ले लेता हूँ मैं z को। ठीक है, z को। अब क्या होगा, अब जो कोऑर्डिनेट्स बनेंगे वो तीन रिस्पेक्ट में बनेंगे, एक x, एक y और एक z के रिस्पेक्ट में। तो चलिए, आपको ये सब समझ में आ गया होगा, वन डायमेंशन, टू डायमेंशन, रेस्ट क्या है, मोशन क्या है, स्टैटिक क्या है, मैकेनिक्स क्या है और काइनेमेटिक्स क्या है, रेफरेंस पॉइंट क्या है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे देखेंगे कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, ये सब सारी चीज़ें देखेंगे। ठीक है, चलिए।